आइए अब देखते हैं 29 नंबर। बाबू 29 नंबर में i इज इक्वल टू दिया हुआ है cot x इंटू लॉग साइन एक्स और यहाँ लगा दिए dx। क्या माने इसमें? तो log sin x को मानेंगे। लेट log sin x, यहाँ log sin x का डिफ्रेंसिएशन cot x होता है, तो log sin x को क्या मान लिया? t, तो d बाई डी एक्स log sin x dt बाई डी एक्स। बाबू log sin x किसका फंक्शन है? तो sin x का, तो बस चेन रूल से लगा दीजिए log sin x का डिफ्रेंसिएशन sin x के रेस्पेक्ट में, फिर sin x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। log x का होता है बाबू 1 बाई एक्स, तो x के जगह यहाँ sin x है ना, तो हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स। log t का t के रेस्पेक्ट में 1 बाई टी, log y का y के रेस्पेक्ट में 1 बटा y, तो log साइन x का साइन x के रेस्पेक्ट में 1 बटा साइन x, और साइन x का cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बाबू यहाँ cos x ऊपर है, sin x नीचे है, तो इसको cot x लिख दें, cot x dx बराबर dt। तो देखिए तो cot x तो यहाँ है, तो इसलिए i इज इक्वल टू हो जाएगा cot x dx dt हो गया, और log sin x t हो गया, तो t dt। दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू टी डी टी का क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू, अब प्लस हो जाएगा c। दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू टी किसका वैल्यू है बाबू? तो log साइन x का होल स्क्वायर बाई टू प्लस c, और यही हो जाएगी हमारी आंसर। टी का वैल्यू रख दिया गया। आइए देखा जाए 30 नंबर। तो बाबू 30 में क्या कह रहा है? i इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो d बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब बाबू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। ये इधर भाग है, इधर आके गुना हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस इधर से हटा दें क्योंकि माइनस तो है नहीं, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। बाबू इसलिए हो जाएगा i इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया जाए? माइनस डी टी, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख दिया जाए? 1 प्लस कॉस एक्स को t लिख दिया जाए। तो दिस इम्प्लाई दैट माइनस डी टी बाई टी, तो दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग मॉड t, क्योंकि डी टी बाई टी का लॉग मॉड t होता है, प्लस c। अब i इज इक्वल टू माइनस लॉग, बाबू t किसको माने हैं? 1 प्लस कॉस एक्स को, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स। अब प्लस नंबर 31 देखा जाए। 31 में i इज इक्वल टू ऊपर में है साइन एक्स, नीचे में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में बाबू? x के रेस्पेक्ट में। तो अब 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो मान लीजिए लेट 1 प्लस
कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। बउआ यहाँ 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ हो गया 0 में से साइन एक्स को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर ले आते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। बाबू साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस डी टी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आई इज इक्वल टू, देखिए तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आया, माइनस डी टी आया है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस डी टी बाई 1 प्लस कॉस एक्स किसको माने हैं, क्या माने हैं, तो टी माने हैं, तो टी का स्क्वायर। क्लियर। तो बाबू इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, यहाँ डी टी बाई टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू बाबू माइनस टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस 2 डी टी हो जाएगा। अब देखिए टी के पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू माइनस टी का पावर माइनस 1 बटा माइनस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो बचेगा टी के पावर माइनस 1 प्लस सी बराबर टी के पावर माइनस 1 को 1 बाई टी लिखा जा सकता है, अब प्लस सी। तो बाबू 1 बाई टी को 1 बाई टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही हो गई हमारी आंसर। क्लियर। 32 में बाबू दिया हुआ है आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स, डी एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स। इसको हम लोग क्या किया जाए, आई इज इक्वल टू सबसे पहले 1 प्लस इस कॉट एक्स को कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिखा जा सकता है। तो बउआ आई इज इक्वल टू, देखिए तो ये साइन एक्स यहाँ ऊपर में डी एक्स और नीचे देखिए ये साइन एक्स इधर गुना होगा तो साइन एक्स में 1 से गुना करेंगे साइन एक्स प्लस यहाँ क्या है कॉस एक्स, इस पूरे का बट्टा में क्या हो जाएगा साइन एक्स। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू, बाबू ये भाग का भाग है, नीचे से कहाँ गया ऊपर साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साथ में रह गया डी एक्स, ये वाला डी एक्स यहाँ लिख दिए और ये साइन एक्स कहाँ चला गया ऊपर। अब देखिए अब अगर हम मानते हैं लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम टी मान लें तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब बाबू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, नहीं, और इसमें dx जो भाग है आके गुना हो गया तो dx और यहाँ dt बच गया, अर्थात cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स को dt हम लोग लिखेंगे कब, जब sin x प्लस cos x को t लिखेंगे तब। लेकिन ये बाबू ध्यान देना है यहाँ पे sin x प्लस cos x को t तो बहुत आसानी से मान लेंगे, लेकिन यहाँ बाबू माइनस साइन एक्स चाहिए
और साथ में cos x चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ I बराबर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स, -2 साइन एक्स लिख देते हैं, -2 साइन एक्स, यहाँ 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x। क्यों कर रहे हैं बाबू? क्योंकि हमको चाहिए माइनस साइन एक्स ऊपर और हमारे पास है साइन एक्स, चाहिए माइनस साइन एक्स है साइन एक्स। तो काम कर दिए -2 से ऊपर और -2 से नीचे, तो यहाँ बाहर में माइनस लगा दे रहे हैं। तो यहाँ माइनस प्लस हो गया और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फायदा आप पूछेगा सर फायदा, तो बाबू वही फायदा के लिए ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हो गया I इज इक्वल टू इसको माइनस और -2 साइन एक्स को हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपने मन से जोड़ दीजिए, एक cos x जोड़ दीजिए तो ये cos x घटाना भी पड़ेगा, एक cos x जोड़े हैं, एक cos x घटा लिए और साथ में माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स प्लस cos x और साथ में यहाँ dx। दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू, बउआ यहाँ माइनस तो है, I2 बाहर कर दें तो -1/2 हो गया। और इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, इसको लिख देते हैं cos x माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस cos x, यहाँ dx। इस पोर्शन को इतना बटा इतना, ध्यान दीजिएगा, cos x माइनस साइन एक्स बटा, ये तो 2 बाहर निकला है तो लिख दिए साइन एक्स प्लस cos x। अब -1/2 तो सब में है, इसमें भी है उसमें भी है, और यहाँ हो गया माइनस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x, यहाँ dx। दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx को आपने क्या माना है dt, तो dt बटा t। और ये देखिए -1/2 और यहाँ पे माइनस बाहर कर लीजिए कॉमन, यहाँ दोनों में माइनस है तो कॉमन ले लीजिए, तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा और नीचे साइन x प्लस cos x और साथ में dx। तो बाबू I इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 log mod t, -1/2 log mod t और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। अब जैसे ही आया तो देखिए, तो इसको सजा के लिखते हैं, क्या बच गया, इस तो माइनस यहाँ आ गया, तो साइन एक्स प्लस cos x बटा साइन एक्स प्लस cos x और ये हो गया dx। अब देखिए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 log, t किसको माना गया है बाबू, t माने हैं, ध्यान दीजिए, तो साइन एक्स प्लस cos x को, तो साइन एक्स प्लस cos x का मॉड प्लस 1/2। ये देखिए साइन एक्स ऊपर भी है, साइन एक्स प्लस cos x और साइन एक्स प्लस cos x नीचे भी है, कटा दें तो ये बचेगा dx। तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू -1/2 log मॉड साइन एक्स प्लस cos x का मॉड प्लस dx का इंटीग्रेशन x/2 और सबके सम्मिलित रूप में एक कांस्टेंट लगा दिए और यही हमारी हो गई आंसर। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख दिया जाए x/2 -1/2 log mod साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। यही हो गई हमारी
आंसर। क्लियर।